हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन पढ़ी थी। एक एप्लीकेशन एरिया कैलकुलेशन। आज हम पढ़ेंगे दूसरी एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है ना बच्चों, ये पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन मैथ्स में भी छाई रहती है। और वो एप्लीकेशन है रिमूवल ऑफ डेरिवेटिव। रिमूवल ऑफ डेरिवेटिव। हमें जब जब डेरिवेटिव को रिमूव करना होता है तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। आप कहोगे सर क्या कहना चाह रहे हो, बताइए ज़रा थोड़ा। मैं अगर आपसे कहूँ कि y इक्वल टू एक्स क्यूब है, आसान सी बात से शुरू करते हैं, इसका डेरिवेटिव करो, तो आप कहोगे सर हो गया, बड़ा ही आसान है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 3x स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, यहां से हम यहां आए क्या करके बेटा, डेरिवेटिव करके आए। अब मैं कहूँ ना बैक आओ, इससे ये बनाओ। ये जो इक्वेशन है इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से यहां हम आएंगे डेरिवेटिव करके, यहां से आप बैक जाएंगे हम इंटीग्रेशन करके। तो मैं कहूँ बेटा मैंने ये दे दी, ये दे दी आपको, ये वाली नीचे वाली ये दे दी, ये बना के दिखाओ, यानी y निकाल के दिखाओ। तो चलो एक बारी के लिए मैं यही कह देता हूं, यानी यहां से जब यहां जाना होगा, इससे ये आए डेरिवेटिव करके, इससे वापस जाएंगे क्या करके, इंटीग्रेशन करके। यानी हमें, और हम इस इक्वेशन को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डेरिवेटिव होता है, उसको हम ये बोलेंगे हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और या हम कहेंगे कि इसको इंटीग्रेट करके ये आएगी। यानी डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में से अगर हम डेरिवेटिव हटा दें तो वापस जो ये इक्वेशन थी वो आ जाएगी, यानी फंक्शन आ जाएगा। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं आपको यही दे देता हूं कि मैंने कहा dy बाई डी एक्स बराबर है 3x स्क्वायर। फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, y। फाइंड करिए y। अब मैं इसको साइड में से हटा देता हूं। यानी मैंने आपको इक्वेशन किस में दी है, पता करिए जरा। डेरिवेटिव में इक्वेशन दी है, यानी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और मैं कह रहा हूं कि आप मुझे क्या हटा के दिखाओ, डेरिवेटिव हटा के दिखाओ और y निकाल के दिखाओ। y निकालने का मतलब ये है कि क्या हटाना है, हमें डेरिवेटिव हटाना है। तो बेटा इन सवालों का एकमात्र तरीका है, सबसे पहले इस इक्वेशन में जो डेरिवेटिव की इक्वेशन आपको दी हुई होती है, उस इक्वेशन में से एक जैसी चीजें एक साइड करो। बताओ इसमें एक जैसी कौन है, x वाली टर्म एक है, यहां भी x वाली टर्म है, तो इन एक जैसी टर्म को किसी भी तरीके से एक साइड लेकर आओ। चलो लाओ, क्या होगा बताइए। dy इज इक्वल टू हो गया 3x स्क्वायर dx। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। तो dy का इंटीग्रेशन हो गया y, 3 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए, एक पावर बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, लेकिन प्लस में लगेगा c। तो y बराबर आ गया x क्यूब प्लस c। बस जब हम ये इस डेरिवेटिव को सोल्व करके y निकालेंगे तो हमें एक चीज पता नहीं लगेगी, c। आप कहोगे सर ये कैसे आएगा। ये तब आ सकता है अगर मैं आपको क्या दे दूं, क्वेश्चन में कंडीशन दे दूं। जैसे अगर मैं कह दूं कि y निकालिए, अगर मैंने सिर्फ y पूछा तो यही आंसर आएगा, यानी कंडीशन नहीं दी तो ये आंसर आएगा। अगर मैं कह दूं कि x 0 पे y 0 है, अब c भी आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा c, यहां पुट करें। आपको दिया है कि x 0 रखने पे y 0 है, तो x 0 रखो, 0 क्यूब प्लस c बराबर y की जगह 0, देयरफॉर c 0 आ गया। c 0 आ गया तो इसको वापस यहां रख दो। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू आ गया x क्यूब। और यही हमारा क्वेश्चन था, यानी डेरिवेटिव वाली इक्वेशन से हम डेरिवेटिव हटा देंगे तो ये केवल और केवल किससे किया जाएगा, इंटीग्रेशन के जरिए किया जाएगा। थोड़े और सवाल ट्राई करते हैं। देखिए एक और इक्वेशन देता हूं।
अब एक छोटी सी बात पहले मैं याद कराऊंगा, उसके बाद करेंगे आगे की बात, जो मैं पहले याद करा भी चुका हूं, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हो, धीरे धीरे याद होगा। ये पेड़, ये बंदा, और पेड़ की बंदे से दूरी x है, x को हम कहेंगे पोजीशन, और अगर ये बंदा चलेगा तो पोजीशन बदलेगी, और इस पोजीशन का जो डेरिवेटिव होता है उसे वेलोसिटी कहते हैं। पहले तो एक ये याद करो। दूसरी बात, अगर हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दें, वेलोसिटी का डेरिवेटिव कर दें तो हम उसे एक्सेलरेशन कहेंगे। तो वेलोसिटी dx बाई dt, एक्सेलरेशन dv बाई dt। इसी का एक फार्मूला ऐसे भी बना सकते हैं हम, dx से डिवाइड कर दो, dx से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे कर लेता हूँ ऐसे, ये dv बाई dt है। इसमें एक काम करो प्यारे बच्चों, dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड कर दो, कर दिया। अब ये जो टर्म है dx बाई dt, इस टर्म को आप लिख दो वेलोसिटी, क्योंकि ये क्या है देखो जरा ध्यान से, dx बाई dt वेलोसिटी होती है तो v लिख दिया, तो क्या बचा, dv बचा, और क्या बचा, dx बचा। तो एक्सेलरेशन के दो फार्मूले हो गए, v dv बाई dx और dv बाई dt। तो याद करें बच्चों, एक्सेलरेशन के दो फार्मूले कौन से हैं, dv बाई dt और दूसरा है v dv बाई dx। इसका हम क्या यूज लेंगे, अभी हम एक सवाल से समझते हैं। देखिए एक छोटा एग्जांपल मैं पहले यहां समझाता हूं। मैं कह दूं x बराबर है टी क्यूब प्लस टी, मैंने कहा वेलोसिटी बताओ, तो आप कहोगे सर इसका डेरिवेटिव कर दो, 3t स्क्वायर प्लस टी की पावर 1 है, तो उसका आंसर आ गया 1। बेटा अगर यहां से यहां ना हो, मैंने कहा एक्सेलरेशन और बताओ, चलो इसमें x ये था टी क्यूब प्लस टी की पावर 1, तो डेरिवेटिव करा तो 3t स्क्वायर और टी की पावर 1, 1 का डेरिवेटिव 1 हो गया। एक्सेलरेशन और बताओ, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे दोबारा से, 3 इंटू 2t और 1 का हो गया 0, यानी एक्सेलरेशन बराबर आ गया 60। तो आप देखिए x से v जाना हो और v से a जाना हो तो डेरिवेटिव करना है। क्या करना है बेटा, x से v से a जाना हो तो डेरिवेटिव करना है, लेकिन अगर बैक आना हो, a से v बनाना हो और v से x बनाना हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यानी पोजीशन से वेलोसिटी चाहिए, डेरिवेटिव करो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए, डेरिवेटिव करो, लेकिन अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए इंटीग्रेशन करो, वेलोसिटी से पोजीशन चाहिए इंटीग्रेशन करो। सवाल उठता है कि सर कैसे करें इंटीग्रेशन, देखिए सवाल से। मैंने कहा बच्चों वेलोसिटी दी हुई है टी क्यूब प्लस टी क्यूब प्लस टी, या टी स्क्वायर ले लेता हूं, टी स्क्वायर प्लस, सॉरी क्या लिख रहा हूं, एक्स नहीं टी, वेलोसिटी दी हुई है टी स्क्वायर प्लस टी। फाइंड करिए, क्या फाइंड पोजीशन निकालिए, कब, किसी भी टी टाइम पे, किसी भी टी टाइम पे, टी टाइम पे पोजीशन निकालिए इफ आपको बताया गया है कि टी जीरो पे एक्स जीरो है, मतलब शुरू में बंदा कहां पे खड़ा है, ओरिजिन पे खड़ा है, ये बताया गया है। ये ना बताया जाए तो इनडेफिनेट आंसर आएगा, और अगर ये बता दिया जाए तो डेफिनेट आंसर आएगा। ये बात मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो आपसे सवाल क्या है, किसी भी टी टाइम पे पोजीशन बताइए। आपको ये दिया है कि शुरू में पोजीशन 0 है और वेलोसिटी का टाइम से ये रिलेशन है, तो चलिए कैसे करेंगे। पहली बात, वेलोसिटी किस में दी हुई है, टाइम में। वेलोसिटी की जगह लिख लो, आपको चाहिए क्या, x, तो वेलोसिटी को लिख लो dx बाई dt और इजिकल टू हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी। अब क्या करेंगे, अब एक जैसे वेरिएबल एक साइड करो फटाफट, dx बराबर हो गया टी स्क्वायर प्लस टी, यहाँ हो गया dt। अब क्या करेंगे, हमें t हटाना है, दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन। क्या कंडीशन दी है, हाँ दी है। अगर यहाँ टाइम आप दो तरीके से जा सकते हैं, अगर आपको कंडीशन दी है तो इनडेफिनेट करके c मान के फिर ये कंडीशन पुट करके c निकाल लो और वो c रख देना, या फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन से करो। आगे से मैं c वाले तरीके से ना करके
डेफिनेट इंटीग्रेशन से करूंगा। मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ चेक करनी है तो पिछली वीडियो में देख लें आप, जिसमें मैंने डेफिनेट और इनडेफिनेट में फ़र्क बताया। देखिए यहाँ टाइम की लिमिट रखी है, टाइम शुरू में बताया गया है 0 है, फाइनल टाइम बताया नहीं गया। जब फाइनल ना बताया जाए तो यहाँ t वेरिएबल हो तो t मान लेना, x हो तो x मान लेना, p हो तो p मान लेना। अब यहां शुरुआत का x की ये रहा, शुरुआत का x 0 है, फाइनल x नहीं बता रखा तो x मान लो। तो बताइए dx का इंटीग्रेशन x हो गया, x की लिमिट 0 से लेकर x है बेटा। t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन बताइए क्या है, t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, एक पावर बढ़ा दो उसी से डिवाइड कर दो, प्लस t की पावर 1, t की पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा, एक पावर बढ़ा दो उसी से डिवाइड कर दो। अब क्या रखनी है, लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक, t तक। आप लिमिट अलग अलग भी रख सकते हैं, एक साथ भी रख सकते हैं। एक साथ रखेंगे हम ऐसे, देखिए कैसे पुट करेंगे, एक बार x की जगह x, एक बार x की जगह 0, एक बार x की जगह x माइनस में एक बार x की जगह 0 बराबर एक बार t की जगह t, तो t क्यूब बाई 3 प्लस t स्क्वायर बाई 2 माइनस t की जगह रखेंगे 0 प्लस 0, यहां भी 0, यहां भी 0 0। देयरफॉर x का आंसर आ गया बच्चों कितना, t क्यूब बाई 3 प्लस t स्क्वायर बाई 2। ये हो गया हमारा किसी भी t टाइम की पोजीशन। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। आ गई है तो कुछ और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। इस बार मैंने आपको एक्सेलरेशन दे दिया और एक्सेलरेशन में लिख दिया कि वो है 1/t और आप निकाल के दिखाइए वेलोसिटी किसी भी t टाइम पे, किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी निकालिए। और आपको एक कंडीशन भी दी है। पहले मैं 2 सवाल करा देता हूं, एक करा देता हूं बिना कंडीशन वाला, एक करा देता हूं विद कंडीशन वाला। vt निकालिए। पहला सवाल तो ये हो गया कि आप क्या निकालिए, vt, और मैंने क्या नहीं दिया आपको, कंडीशन नहीं दी, नो कंडीशन इज गिवन। दूसरा सवाल vt निकालिए, आई हैव गिवन यू अ कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है, t इज इक्वल टू टी नॉट पे वेलोसिटी v नॉट है। t इज इक्वल टू टी नॉट मतलब कोई समय है, t इज इक्वल टू 1 2, इस समय पे ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितनी हो सकती है, 2 3 4, कुछ भी, मान लो 5 है, v नॉट कह दिया मैंने। अब आप किसी t टाइम की वेलोसिटी निकालिए, शुरू करिए खेल को। कैसे करना है, पहले पार्ट का आंसर करते हैं। t a निकालना है, वो भी t के अंदर, v निकालना है t के अंदर, तो a की जगह रख लो dv बाय dt इज इक्वल टू हो जाएगा 1/t। अब एक जैसे वेरिएबल मैंने कहा था एक साइड करो, ये भी t है और ये भी t है, तो ये एक साइड होने चाहिए, तो इसको इधर ले जाओ, तो dv बराबर हो गया 1/t dt। अब दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करेंगे और हमें क्या नहीं गिवन, कंडीशन गिवन नहीं है, तो dv कंडीशन हो गया बेटा v, और 1/t याद करें प्यारे बच्चों, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो 1/v dv का ln v, 1/t dt का इंटीग्रेशन होगा ln t, और प्लस में आ जाएगा c। ये तो हो गया जब हमें क्या गिवन नहीं है, कंडीशन गिवन नहीं है। दूसरा केस, अगर मुझे कंडीशन गिवन है तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मेरे पास 2 मेथड है। मेथड 1, मैं इनडेफिनेट अप्रोच लगाऊं, ये अप्रोच लगाऊं, c निकालूं, फिर पुट कर दूं। दूसरी है कि मैं लिमिट पुट करके कर दूं, तो मैं दोनों मेथड से करता हूं। मेथड 1, v इज इक्वल टू, यहां तक तो सेम करना है, तो v इज इक्वल टू है ln t प्लस c। अब मैं यहां कंडीशन रख दूंगा, तो t की जगह रख दो t नॉट और v की जगह रख दो v नॉट, तो c आ जाएगा, तो v नॉट रख दिया इज इक्वल टू हो गया ln कितना, t की जगह रख दो t नॉट और प्लस में हो गया c। देयरफॉर c की वैल्यू आ गई v नॉट माइनस ln t नॉट। v की जगह रख दिया v नॉट, जब t की जगह रखा t नॉट, तो आ गया मेरे पास c आ गया। देयरफॉर मैं पुट कर देता हूं c को, देयरफॉर c को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम 1
बताइए क्या आएगा, फ्रॉम 1 v इज इक्वल टू आ गया ln t प्लस सी की जगह रखेंगे v नॉट माइनस ln t नॉट। ये हो गया मेरा आंसर। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो हम करते हैं इसको दूसरे मेथड से। मेथड नंबर 2 वो क्या है, यूजिंग लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए ए की जगह क्या रखेंगे आप, ए की जगह रखेंगे dv बाई डी टी इज इक्वल टू 1/t। एक जैसे वेरिएबल करेंगे आप एक साइड करिए तो dv बराबर क्या आ गया 1/t dt। दोनों साइड करिए आप इंटीग्रेशन और अब आप लिमिट रख दीजिए। लिमिट क्या है बताइए, यहां किसकी लिमिट रखेंगे आप, समय की। समय ये रहा t नॉट, फाइनल टाइम भाई नहीं पता तो t। यहां रखेंगे आप किसकी लिमिट, v की। v शुरू में क्या था v नॉट, तो यहां रख दीजिए। फाइनल नहीं पता तो v मान लीजिए। dv का इंटीग्रेशन v हो गया और v की लिमिट v नॉट से लेकर v तक है। 1/t dt का इंटीग्रेशन ln t है और ln t की लिमिट t नोट से लेकर t है। अब आप पुट करिए यहाँ बड़े आराम से, एक बार v की जगह v माइनस v नॉट इज इक्वल टू आ गया ln t माइनस ln t की, एक बार t की जगह t और एक बार t की जगह t नॉट आ गया। देयरफॉर v क्या आया, v बराबर आ गया बच्चों v नॉट प्लस, ये v नॉट उधर जाके प्लस हो गया, v नॉट प्लस ln t माइनस ln t नॉट। अब ध्यान से देखिए ये और ये आंसर सेम है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। आ गई है तो एक और एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं बेटा कि अगर a मुझे x में दे दिया जाए, किस में दे दिया जाए, a का रिलेशन टाइम में ना देकर x में दे दिया जाए। बेटा अभी हमने ना फिजिक्स शुरू नहीं करी है, फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन मेरा मानना है फिजिक्स अच्छी तब आएगी जब अच्छा मैथ्स आएगा। तो पहले थोड़ी मैथ की एक्सरसाइज कर लें, दिमाग को तेज कर लें मैथ्स में, ताकि जब हम कैलमेटिक्स पढ़ रहे हों और सवाल कर रहे हों तो दिल ना घबराए, टेंशन ना हो कि सर ये आप कैसे कर रहे हो। तो अच्छे से करिए। ए दिया है मैंने आपको, ए का रिलेशन एक्स में दे दिया मैंने आपको, एक्स स्क्वायर। मैंने कहा फाइंड, क्या फाइंड करिए, वेलोसिटी फाइंड करिए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। आप कहोगे सर कंडीशन है या नहीं है, भाई नहीं देंगे तो इनडेफिनिट हो जाएगा और अगर कंडीशन दे देंगे तो डेफिनिट हो जाएगा। तो मैंने कहा इफ x इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू 1 है, जरूरी नहीं है कि हर बार 0 ही हो, और x 0 ही दे ये जरूरी नहीं है। लो बदल देता हूं, लो x शुरू में, व्हाट इज शुरू, ये शुरू क्या होता है सर, सुन लो बेटा, ये पेड़ है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इनिशियल क्या होता है, जैसे लोग मजाक समझते हैं, इसी में फिर घायल रहता है। शुरुआत ही तो करनी नहीं आती, शुरुआत ढंग से करो। ये बंदा इस रोड पे आगे भाग रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं एक पल के लिए कि बताइए इस बंदे की शुरुआत क्या है, तो आप नहीं बता सकते बेटा। शुरुआत का मतलब है जब आपने इसे सोचना शुरू किया। आप एक गलत फहमी में रहेंगे कि शुरुआत का मतलब जब इसने स्टार्ट किया, नहीं, जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, हो सकता है ये -2 पे हो, और क्या पता आपने तब ऑब्जर्व करना शुरू किया हो जब ये पेड़ पे हो, यानी x 0 भी हो सकता है, और क्या पता हो सकता है जब आपने ऑब्जर्व किया हो तब ये पेड़ से 3 कदम आगे हो, तो शुरुआत x इज इक्वल टू 3 पे भी हो सकती है। व्हाट इज फाइनल, जब हम सोचना बंद करते हैं कि हमने इस लड़के को देखा जब ये पेड़ से 3 कदम आगे था, और तब तक देखा जब तक ये पेड़ से 7 कदम आगे नहीं चला गया। 7 कदम के बाद हमने नहीं सोचा, 3 कदम से पहले हमने नहीं सोचा, तो हमारे लिए शुरुआत ये है और फाइनल ये है। ये लड़का कब स्टार्ट हुआ, कब रुकेगा, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए होंगे आप बात को। तो इनिशियल का मतलब होता है जब हम किसी जो चलता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो देखता है उसे ऑब्जर्वर कहते हैं। जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, उस टाइम को इनिशियल टाइम कहते हैं, उस पोजीशन को इनिशियल पोजीशन कहते हैं,
और वो कुछ भी हो सकती है, और उस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। जिस टाइम पे ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ वो इनिशियल टाइम, और उसे जीरो टाइम बोलते हैं। जिस जगह पे वो जब हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन टाइम पे वो जहां था वो इनिशियल पोजीशन, और ऑब्जर्वेशन टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी, और उस टाइम पे जो उसका एक्सेलरेशन था वो इनिशियल एक्सेलरेशन। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। आ गई है तो फिर हम इस सवाल पे मूव करते हैं। मैंने कहा a बराबर दिया हुआ है आपको कि एक्स स्क्वायर के बराबर है, वेलोसिटी निकालिए x की भाषा में। अगर x2 पे वेलोसिटी 1 थी तो इस बार राज की बात ये है बच्चों कि a को आप dv/dt ना रख लेना। अगर आपने a को dv/dt रख लिया तो यहां देखो ना जरा कितने वेरिएबल हो गए। v एक वेरिएबल, t एक वेरिएबल, x एक वेरिएबल, 3 वेरिएबल हो गए। 2 ही वेरिएबल रखने हैं, और 2 रखने हैं तो ये a किस भाषा में रखना पड़ेगा? x की लैंग्वेज में रखना पड़ेगा। तो a का फार्मूला याद करिए, कुछ पल पहले बताया था, v dv/dx होगा। क्या होगा बच्चे? v dv/dx। और अगर ये v dv/dx है तो अब बहुत आसान है, एक जैसे वेरिएबल एक साइड करिए, v dv हो जाएगा x² dx। दोनों साइड खुशी खुशी इंटीग्रेशन करिए। v की पावर 1 है तो एक पावर बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, लिमिट पुट करेंगे। यहाँ x की एक पावर बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, यहाँ x की लिमिट रखेंगे। x शुरू में कितना था? 2। फाइनल क्या होगा? x। वेलोसिटी शुरू में कितनी थी? 1। फाइनल क्या होगी? v। अब आप पुट करिए, एक बार v की जगह v तो v²/2 हो गया, माइनस एक बार v की जगह 1 तो 1/2 हो गया, बराबर एक बार x की जगह x तो x³ हो गया, माइनस एक बार x की जगह 2 तो 2³ 3 हो गया। तो ऐसा करेंगे तो आंसर क्या हो गया बताइए ज़रा? v²/2 माइनस हाफ इज इक्वल टू x³ माइनस 8/3। Therefore v²/2 इज इक्वल टू हो गया x³ प्लस हाफ, इधर जाके प्लस हाफ हो गया, माइनस 8/3 हो गया। दैट इज v²/2 इज इक्वल टू x³ प्लस 6, एलसीएम हो गया 3 माइनस 16। तो कितना आ गया बच्चों आंसर? v²/2 इज इक्वल टू हो गया x³ माइनस 13/6। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो आ गई है तो हम अगली क्लास में जो हमारी बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशंस है, यानी 3 काइनेमेटिक्स की इक्वेशन कहलाती है, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as। इन तीनों इक्वेशंस को मैथ से, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन से ड्राइव करेंगे, और कल लास्ट लेक्चर होगा इंटीग्रेशन के ऊपर। उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।